हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फटाफट से आपको सिर्फ आंसर्स बताती जाऊंगी, क्योंकि आप अपना आंसर्स मिला सकें अच्छे से, और आपका कोई भी बुकलेट हो आप क्वेश्चन देख करके ध्यान से मिलाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। यहाँ पे थ्री डायमेंशनल की बात करी गई है, ठीक है, शेप, थ्री डायमेंशनल शेप की बात करी गई है। तो वृत्त उसमें नहीं आता है। तो ये जो ये वाला ऑप्शन है वृत्त वाला, जिसमें भी ये रहेगा वो वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस में वृत्त दिया हुआ है, आपका सर्कल। तो उस वाले ऑप्शन को हम सबसे पहले हटा देंगे। आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शंस में आपका है घन, घनाभ, गोला, बेलन। तो यही आपका सही है, क्योंकि आ, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें जो इसका आंसर है वो है आपका आंसर दो। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। ये कथन सत्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये राइट है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम 33 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप के 9 स्टूडेंट हैं, बी के 6 और ओ के 12 हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप के 3 स्टूडेंट हैं। कुल जो है टोटल आपके 30 स्टूडेंट है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 34 देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 6। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना गैप है। तो ये गैपिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही आपको ये करना है रीजनिंग टाइप का। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर आपका थर्ड, 28। 35 नंबर देखते हैं। अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। 36 का आप अगर आप अरेंजिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप कितने तरीकों से 36 का गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 4, 5 तरीकों से, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। 36 नंबर देखते हैं। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। इसका जो आंसर है वो है 200। अगर हम मान लें कि हम 100 में से कोई पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और उसी को घटाते हैं। अगर हम ये मान लें कि 100 में हम x जोड़ रहे हैं, ठीक है, और 100 में हम x घटा रहे हैं, ठीक है। x x कट जाता है, आपका ये जो आएगा वो आएगा 200, इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट है। ये काफी इजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 और के विषम संख्या पदों का योगफल है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 5। तो 37 का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अवरोही क्रम मतलब आपको यहाँ पे घटते हुए क्रम को बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका सेकेंड है, क्योंकि सबसे छोटा है, घटते हुए क्रम में बताना है, तो यही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। तो 36 30 जो है आपके वो 9 से नहीं कटता, ठीक है। इसीलिए इसका पहला ऑप्शन आपका राइट है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख को हमें पता है, हम इसको क्या बोलते हैं, 1 करोड़। 40 का 4 वाला ऑप्शन राइट। 41 देखते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम
250 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो इसका जो आंसर है 41 का, ये है आपका 300 केजी। पहले तो आप ये जो केजी है किलोग्राम और ग्राम में दिया है, तो पहले आप तो इसको एक यूनिट में, या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदल के सारी चीजें सॉल्व करिए, या ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, तो आपको इजी यही पड़ेगा कि आप ग्राम में बदल के इसको कर सकते थे इजिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट 4 गुना। 43 देखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। इसका जो आंसर है वो है आपका सेकेंड, क्योंकि जो जो इसके अंक इसके नीचे जिसका अंक सबसे ज्यादा बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? वो यही, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। तो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के एक सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धन राशि की जरूरत है? इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय 16:50 मतलब 4:50। ठीक है, तो इसको जो पूरा टाइम लगा, वो टाइम लगा इनको 4 घंटे 25 मिनट। इसको आप नॉर्मली पहले कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 46 देखते हैं। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका, यहाँ से देखिए आपका पेडागॉजी स्टार्ट हो गया। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनती है जो उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सेकेंड। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांक परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा प्रभावी नहीं है, तो ये चीज प्रभावी नहीं है। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? इसका जो आंसर है वो भी है सेकेंड आपका, ए बी सी, यानी तीनों चीजें। ठीक है, ये बच्चे के सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। बिल्कुल, ये बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। यह निगमनात्मक विवेचन यानी तर्क पर आधारित होता है। वो हमेशा अभिसारी होता है, ये गलत है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम लिया? तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 48 का है सेकेंड आर्यभट्ट। ठीक, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं? इसका जो आंसर है वो है आंसर 4। बच्चों के हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार व्यवस्थित दी गई हैं और इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न की खोज कर रहे हैं। 50 नंबर देखते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने 21 रुपए, 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 3 रुपए लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 50 नंबर का है सी। ये सी सही है, इसीलिए केवल सी, पहला नंबर सही है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करते हैं। ये जो इसने किया, ये क्या है? वैकल्पिक तरीका है।
ये गणित का वैकल्पिक तरीका होता है। 51 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 51 का पहला है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन बनाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसीलिए ये सही है। विद्यार्थियों को त्रुटियों सोचने की प्रक्रिया में जानकारी, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा। हाँ, ये वाला जो है आपका इसमें सही है। 52 देखते हैं, आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो आंसर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इस पे हम बात नहीं कर सकते। इसमें 3 भी सही हो सकता है और 1 भी सही हो सकता है, ठीक है। 53 देखते हैं, अधिक, कम, लंबा, छोटू, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं जो है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणा है। तुलना के लिए अस्पष्ट है, विलोम शब्द है जो गणित सीखने। इसका जो आंसर है वो आंसर आपका है फर्स्ट, राइट है, क्योंकि ये जो क्या है, ये पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा है, क्योंकि बच्चों को ये सब चीजें जो है वो पहले ही आ जाती हैं, ठीक है। पूर्व पूर्व संख्या अवधारणा है ये। गणितीय अधिगम सामग्री, इसका जो ऑप्शन है 54 का वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, बी और डी। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो 55 का 4 नंबर ऑप्शन सही है, भिन्न डिस्क का उपयोग। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले, जिसको हम भूमिका निर्वाह कहते हैं, विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों विचारों का बहिर्वेशन, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तो आप यहां देख सकते हैं प्रोजेक्टिंग आइडियाज। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर देखते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है 57 का वो है आपका थर्ड। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं। इसमें क्या होता है, ये जो आपका उपकरण है जिसको हम सभी टाइजिंग कहते हैं, इसमें हम तर्क का यूज करते हैं, ठीक है, पेन पेंसिल का यूज नहीं करते, तर्क के थ्रू हम चीजों को बताते हैं। आगे देखते हैं 58 नंबर, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? यहाँ पे देखिए लड़का लड़की की बात हो गई कि लड़कियों को मैथ्स में कम समझा जा रहा है, ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजें हमेशा जो है वो आपको समाज में लिंग संबंधी अवधारणाओं को दिखाती हैं। लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो ये समाज में लिंग संबंधी अवधारणा है उसकी बात करते हैं। 59 देखते हैं, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? मतलब विद्यार्थियों को ये लगता है कि मैथ्स जो है वो बहुत हार्ड है, बाकी जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे हैं वो बहुत इजी है। तो ये जो भय बच्चों के मन में होता है उसका कारण क्या है, उसकी प्रकृति ऐसी क्या है उसमें? तो इसका जो आंसर है वो है अमूर्त प्रकृति, ठीक है। तो 59 का आपका पहला सही है, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। लास्ट नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनसीएफ 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। तो लास्ट का जो है वो थर्ड है, मजबूत होंगी। जाहिर सी बात है पॉजिटिव वे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स का था, आप ध्यान से मिला लीजिएगा और आई होप आपके अच्छे मार्क्स आए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।